हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नालायक बहू। एक गांव में शुदा अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे अनिल ने अपनी माँ को खबर दी। अनिल, माँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। शुदा, बेटा क्या बात है? अनिल, माँ मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। शुदा, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? अनिल, माँ तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर दूंगा। उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूंगा। यह सुनकर शुदा दुखी हो गई। सुधा, बेटा तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी यहाँ? अनिल, माँ चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको वहीं बुला लूंगा। कुछ दिन बाद अनिल शहर चला जाता है। वहाँ वह नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वह माँ से मिलने गांव आता था और कुछ पैसे खर्च को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुधा के घर एक पति पत्नी आए। पति, बहन जी, हमने आपके लड़के को देखा है, हम अपनी बेटी आशा की शादी उससे करना चाहते हैं। पत्नी, बहन, हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे। हमारे पास बहुत पैसा है। सुधा, बहन जी, पैसे और दहेज की बात ना कीजिए, हम दहेज नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं। हमारी आपकी कैसे निप पाएगी? यह सुनकर पति ने जवाब दिया। पति, बहन जी, आप चिंता मत करो, यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है। हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। अनिल से बात करके दोनों लड़की देखने जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के एक बाद बहू घर आ जाती है। कुछ दिन बाद गांव में रहने के बाद अनिल अपने काम पर जाने लगता है। आशा, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। अनिल, तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। आशा, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती, पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी। या तो मुझे शहर में ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। सुधा, बेटा तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। अनिल, नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं। तीनों शहर में रहने लगते हैं। आशा का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वह हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती रहती है। एक दिन सुधा अनिल से बात कर रही थी, तभी वहां आशा आ जाती है। आशा, हाँ माँ जी, आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ कर। जब से ये शहर में आए हैं, ना तो मुझे कहीं घुमाने गए हैं और मेरे साथ ढंग से बात भी नहीं करते। यह सब आपके। अनिल, आशा, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? मेरी माँ पे क्या कमी रह गई है मेरे प्यार में? बस मैं केवल इसलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा तुम्हें कहीं जाने की बात करती है, इसलिए मेरी माँ तुझे आरोप झूठे लगा रही हो। यह सुनकर आशा और गुस्से में आ जाती है। तो ना बेटी, गुस्सा मत करो, इससे बात करती हूँ। अनिल, तू आज की बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो कहे उसकी हर बात माना कर। आशा, रहने दीजिए माँ जी, आप ही इन्हें भड़काती और मेरे सामने भली बनने के नाटक कर रही हैं। मुझे अब नहीं कहीं जाना है और जाना भी हो तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर वह कमरे में चली जाती है। उसके बाद इस से सुधा दुखी हो जाती है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। फिर अनिल भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन इसे आशा दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और उनके अनिल के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती। घर का सारा काम सुधा करती और जब अनिल के आने का समय होता उससे 1 घंटे पहले आशा आ जाती थी। इस बात का अनिल को जरा भी पता नहीं था। एक दिन आशा अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। आशा, माँ जी, ये प्रकाश जी है, ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसे सारा तीर्थ कराते हैं। बहुत कम खर्चे में मैंने पैसे जमा कर दिए हैं। आप शाम को इनके साथ चली जाना। सुधा, लेकिन बेटी एक बार सुनील से तो पूछ लेने दो। आशा, नहीं माँ जी, आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। सुधा आशा की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब अनिल आता है तो वहां माँ को ना पाकर पूछता है। तब आशा कहती है, आशा, माँ जी तीर्थ यात्रा पर चली गई है, उनके साथ एक एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। अनिल बहुत परेशान हो गया। वह कुछ दिन माँ को इंतजार करता रहता है, लेकिन माँ नहीं आई। उसके बाद वह गाँव गया तो माँ के बारे में पता करने, लेकिन माँ कहीं ने भी नहीं पता। तो चला, आशा बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वह अपनी सुधा को बहुत दूर से आ जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठा कर चला जाता है। सुधा को कुछ पता नहीं था होता कि जब वह सुबह देखती है तो वहां कोई नहीं था। सुधा घबरा जाती है, वह रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आता। इधर नील अपनी माँ को लिए बहुत परेशान रहने लगा। वह बीमार पड़ गया। आशा ने जब यह देखा तो वह एक दिन अपने पिता के पास गई। आशा, पापा, जिस आदमी को आपने भेजा था उसे पता करो कि मेरी सास कहाँ है।
उनके बिना तो ये बीमार पड़ गए। पिता, बेटी तेरी सास को छोड़ने के बाद वह आदमी वापस आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वह मर गया, और तब से भी मैं भी बीमार हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर आशा रोने लगती है। इधर माँ के गम में अनिल भी बीमारी बढ़ जाती है, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। अनिल एक दिन आशा से कहता है, अनिल, आशा, तुम मुझे गाँव ले चलो, मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। यह सुनकर आशा रोने लगती है और अनिल को गाँव ले जाती है। जब वे अपने घर पहुंचते हैं तो आशा घर में जाती है तो देखती है सुधा घर में खाना बना रही थी। यह देखकर वह अचंभे में आ जाती है। अनिल अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। सुधा अनिल की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठाती है। अनिल, माँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सुधा, बेटा, बहू से ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वह धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसलिए वही नहीं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसे बना रखी है? आज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका यह हाल है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है यह सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार हैं और वह आदमी एक्सीडेंट में मर गया जिसे मेरे पिता ने भेजा था। अनिल, अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ, मुझे चैन से मरने दो। सुधा, नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता करता है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, और बहू को माफ कर दे, इसे अपने किए की सजा मिल गई। उसके बाद सास बहू ने दिन रात अनिल की सेवा कर उसे खुश रखने की कोशिश की। माँ का प्यार पाकर अनिल कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गए। अनिल, माँ, मैं शहर नहीं जाना चाहता, यहीं कुछ काम कर लूंगा। इस शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नजर आता है। यहाँ तक रिश्ते भी। कुछ दिन बाद आशा के पिता और जी घर आए और सुधा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। पिता, बहन जी, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था, लेकिन ये भूल गया। एक माँ को उसके बेटे से अलग कर जो अपराध कर रहा हूँ, उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। सुधा अपने आपको सभी को माफ कर दिया। इसके बाद आशा बिल्कुल बदल गई, अपनी सास की सेवा करने लगी। अनिल उसके व्यवहार से बहुत खुश रहने लगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।